नमस्ते। हमारा एकमात्र उद्देश्य आपके लिए स्वतंत्र और दमदार विचारों पर चर्चा करना है और आज हम बात करेंगे क्या हमारे लाभ के लिए जानवरों का उपयोग करना सही है या गलत। कुछ लोग कहते हैं हमारे लाभ के लिए जानवरों का उपयोग करना ठीक है, जबकि अन्य यह मानते हैं कि उनका शोषण करना सही नहीं है। तो आइए हम इन दोनों दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं। प्रकृति के अनुसार सभी प्रजातियां वृत्ति पर जी रही हैं, जो मन के द्वारा बनाई गई हैं और प्रकृति पर निर्भर है। वृत्ति क्या है? वृत्ति एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग व्यवहारों के एक संग्रह का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऐसे व्यवहार जो सिखाए नहीं जाते और जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से सभी प्रजातियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बाध्य हैं। ऐसी ही बहुत सी वृत्तियों में से भूख एक ऐसी वृत्ति है जिस पर किसी भी प्रजाति का नियंत्रण नहीं है, इसीलिए इसे प्रकृति का नियम भी कहा जाता है। क्या जानवर प्रकृति के नियम तोड़ सकते हैं? भूख चाहे किसी भी प्रकार की हो, जानवर बाध्य हैं प्रकृति के नियम का पालन करने के लिए। वे शुद्ध वृत्ति पर चलते हैं, उनके पास उस वृत्ति को बदलने की क्षमता कम होती है। वे भविष्य की परवाह नहीं करते, वे वर्तमान में जीते हैं। परंतु एक वृत्ति ऐसी भी है जो ज्यादातर प्रजातियों में समान पाई जाती है। सभी प्रजातियां बाध्य हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, परंतु जानवरों में पालन पोषण का समय प्रकृति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। समय अवधि समाप्त होने के बाद जानवरों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। क्या जानवर भी स्वाद के अधीन होते हैं? भूख और स्वाद के बीच का संबंध बहुत ही विश्वसनीय है। शोधकर्ताओं के अनुसार जानवर अपने स्वाद के अनुसार शिकार नहीं करते। जब भूख लगती है तभी खाते हैं। भोजन करते वक्त वे उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। क्या जानवरों में गंध और भूख संबंधित है? अगर जानवरों की बात की जाए तो स्वाद से अधिक महत्वपूर्ण गंध है। जानवर गंध से बहुत प्रभावित होते हैं और गंध उन्हें उन्मत्त कर देती है। ऐसा लगता है किसी बाहरी ऊर्जा ने इस वृत्ति को जानवरों में कर्मबद्ध किया हुआ है और उसका इस पर सीमित नियंत्रण है। जानवर प्रकृति के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। तो चलिए अब हम मनुष्य की वृत्ति पर चर्चा करते हैं। क्या मानव श्रेष्ठ है अन्य प्रजातियों से? मनुष्य अपने आप को सभी प्रजातियों से श्रेष्ठ मानता है। क्या वाकई में हम श्रेष्ठ हैं? मेरे हिसाब से हाँ, हम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम में शक्ति है समझने की क्या सही है क्या गलत। जानवरों से ठीक विपरीत, हम प्रकृति के नियमों को समझ सकते हैं और उन पर चर्चा कर सकते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है या मानव ने मनुष्य को, यह एक विशाल विषय है, परंतु संक्षिप्त में मनुष्य भी उसी ऊर्जा पर निर्भर है जिस ऊर्जा पर अन्य प्रजाति है। भूख और इंसान का रिश्ता क्या है? अन्य प्रजातियों की तरह भूख और इंसान का रिश्ता भी प्राकृतिक रूप से माँ की कोख से ही शुरू हो जाता है। भोजन मनुष्य में ऊर्जा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। ऊर्जा शरीर और मस्तिष्क चलाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के पास मस्तिष्क का रिमोट कंट्रोल है। वह पूर्ण रूप से सक्षम है अपने अनुसार जीवन जीने के लिए, परंतु मनुष्य अपने शरीर की भूख और मस्तिष्क की भूख दोनों को ही पूरा करने की होड़ में लगा रहता है। मनुष्य स्वाद और गंध से बहुत प्रेरित होते हैं। हम भोजन स्वाद अनुसार करना पसंद करते हैं, बिना सोचे समझे कि वह प्रकृति के नियम के अनुसार है या नहीं, क्योंकि हमने अपने मन मस्तिष्क को स्वाद और गंध पर प्रशिक्षित कर रखा है। शोध से यह पता चला है कि हम मनुष्य को शाकाहारी भोजन से सटीक और बेहतर ऊर्जा मिलती है। कुछ शोधकर्ता यह भी दावा करते हैं कि जब हम शाकाहारी भोजन करते हैं तो हमारा दिमाग उचित तरीके से काम करता है। उचित या अनुचित, यह भी एक मानसिक प्रक्रिया का रूप है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रकृति के नियम बड़ा जटिल है। उसे समझने के लिए हमें अपनी बहुत सी शोध करनी बाकी है, परंतु यदि प्रकृति पर छोड़ दिया जाए तो प्रकृति हमें खुद सिखाती है कि प्राकृतिक रूप से भूख मिटाने के लिए खाया गया पदार्थ उचित है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए भोजन करना जरूरी है। परंतु अगर नैतिकता की बात की जाए तो किसी भी जानवर को मारकर खाना या अपने लाभ के लिए जानवरों का उपयोग करना नैतिकता के विरुद्ध है, क्योंकि मनुष्य के पास मस्तिष्क का प्रयोग करने की शक्ति है और वह इस शक्ति का सही उपयोग कर सकता है। जब कुछ और उपलब्ध ना हो, क्या ऐसी स्थिति में जानवर मारकर भूख मिटाना उचित है? हमें प्रकृति के नियम को गहराई से समझना होगा। अगर महापुरुषों की बात की जाए तो उन्होंने यह संदेश हमें हजारों साल पहले दे दिया था कि अगर मनुष्य चाहे तो शरीर की भूख पर नियंत्रण कर सकता है।
यह एक विशेषता है मनुष्य की जो उसे अन्य प्रजाति से श्रेष्ठ बनाती है। क्या इस सदी का मनुष्य नैतिकता भूल गया है? आज मनुष्य ने न सिर्फ शरीर की भूख बल्कि मस्तिष्क की भूख को भी इतना विकसित कर लिया है कि जानवरों को न केवल मारकर खाने में बल्कि उन पर अत्यधिक अनुसंधान करने के लिए उन पर अत्याचार कर रहा है, जो नैतिकता और प्रकृति दोनों के विरुद्ध है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मनुष्य के मस्तिष्क की ही उपज है, यह प्राकृतिक नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों का जानवरों पर अनुसंधान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, जिसकी कीमत मनुष्य समय समय पर बहुत बड़े रूप में देता आया है। क्या आप जानते हैं, आज तक कुल 10 लाख से भी ज्यादा प्रजातियों की पहचान और वर्णन किया जा चुका है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इससे कई अधिक मात्रा में पृथ्वी पर अन्य प्रजातियां उपलब्ध हैं। यह खोज अभी भी जारी है। कुछ प्रजातियां वैज्ञानिक रूप से शोधित की जा रही हैं और पिछले कई हजार वर्षों में लुप्त हो चुकी हैं, और आगे आने वाले समय में अगर इसी लापरवाही से मनुष्य कार्य करता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य भी पृथ्वी से लुप्त हो जाएगा। भूख किसी भी तरह की हो, परंतु जब वो अपनी हदें पार कर लेती हैं तो इंसान अपनी नैतिकता, मर्यादा सब कुछ भूलकर बेकसूर लाशों की ऊंचाई पर खड़ा होकर दूसरों के घर, दूसरों की सरहदों को बुरी नजर से ताकने लगता है। मैं आशा करता हूँ आपको हमारे विचार पसंद आए होंगे। यदि आपको हमारा ये कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताएं। निर्णय हमारा भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना है।